Hello students, welcome to next episode of Important Questions on Circle. So let's start the series along with the motivational quote. स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फार हम लोग सर्कल्स में पिछले एपिसोड्स को मिला के 12 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो वो सारे 12 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम करने वाले हैं प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ एनी कोड मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, सर्कल है, ये कॉर्ड है, बोला है टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज़। यहाँ से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसके एक्सट्रीमिटीज़ से, इसके एक्सट्रीम पॉइंट से कॉर्ड के, तो वो इक्वल एंगल बना रहे हैं, कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं। मतलब ये एंगल अगर मैं 1 लूँ, ये एंगल 2 लूँ, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। पी ए और सपोज कीजिए पी बी हमारे दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है। तो हमें टू प्रूव क्या करना है इसमें, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। पी ए इज इक्वल टू प्रूव हमें इसमें क्या करना है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूँगी, ये O इज़ माई सेंटर, तो यहाँ मैं क्या करूँगी, ज्वाइन OP। OP को मैं ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है। अब देखिए कैसे मैं इसको प्रूव कर सकती हूँ। इन ट्रायंगल PA, इस पॉइंट को M ले लेते हैं, PAM एंड ट्रायंगल PBM। इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ, PA इज इक्वल्स टू PB, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है, टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। इस एंगल को मैं 3 और 4 ले लेती हूँ। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। इसका हम रीज़न देंगे कि जो टेंजेंट्स होते हैं दे आर इक्वली इंक्लाइंड विद द लाइन जॉइनिंग फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड विथ OP, ठीक है। और लाइन क्या लिख सकते हैं, दे आर इक्वली इंक्लाइंड फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर, ओके। और मैं साथ में क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे, PM इज इक्वल्स टू PM कॉमन साइड, ठीक है। तो देखिए मेरा SAS से ये मेरा क्या हो जाएगा, PAM कॉन्ग्रेंट हो जाएगा PBM के बाय SAS, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कह सकती हूँ, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT। यही मुझे प्रूव करना था। इसके बाद आप लिख सकते हैं द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कोड मेक इक्वल इंटरसेक्ट विद द कोड, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करके मैंने इसको प्रूव किया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें वर्किंग दिखलाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो एटलीस्ट सम स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, अदरवाइज क्योंकि ये तो वैसे भी हमें दिख रहा है कि ये हमारे जो दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, ये इक्वल लेंथ के हैं। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में लेती हूँ तो वैसे भी हमारे अगर इक्वल साइड्स होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स तो वैसे भी इक्वल हो जाएगा, तो डायरेक्ट वो 1 स्टेप में हो जाता। तो सिर्फ स्टेप्स के लिए मैंने जो है इनको कॉन्ग्रेंट करने के बाद मैंने CPCT से इसको एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव किया। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, उससे दो टेंजेंट्स PA और PB ड्रॉ किए गए हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ठीक है। P और O सेंटर है, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, इसमें देखिए ध्यान से,
प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। OP जो है वो मेरा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, AB का। मतलब मुझे टू प्रूव क्या करना है, AM इज इक्वल्स टू MB एंड ये बोल सकते हैं एंगल AMP, यानी ये एंगल जो है वो 90 डिग्री। अगर ये दो बातें मैं प्रूव कर देती हूँ तो मेरा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव हो जाएगा। तो इसको करने के लिए भी मैं सेम वही प्रोसेस यूज़ करूँगी जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। इन दोनों ट्राइंगल को मैं SAS से कॉन्ग्रेंट कर दूंगी तो मेरा CPCT से मेरा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, इन ट्राइंगल PAM एंड ट्राइंगल PBM, PA is equals to PB, tangent drawn from external point, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद इसको अगर मैं बोलूँ एंगल 1 और एंगल 2 ले लेते हैं यहाँ पे, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइन, ठीक है, विथ OP लिख दूँ या फिर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट, ओके। और PM इज इक्वल्स टू PM, ये मेरा कॉमन साइड हो जाएगा, इसलिए मैं कह सकती हूँ PAM कॉन्ग्रेंट हो जाएगा PBM, देयरफॉर बाय SAS, ये सब लिखना ज़रूरी है आपको। देयरफॉर हमारा PM इज इक्वल्स टू MB हो जाएगा बाय CPCT। ऑल्सो अगर मैं इसको 1 इसको 2 लेती हूँ, एंगल 1 2 ऑलरेडी ले चुके हैं हम। पूरा नाम लिखना है पूरा लिख दीजिए, नहीं तो मुझे एंगल लिखना अच्छा लगता है, आसान हो जाता है और एग्जामिनर को भी अच्छी तरीके से जल्दी पढ़ा जाएगा, जल्दी समझ में आएगा क्वेश्चन। आपका एग्जामिनर से ज़्यादा ज़रूरी तो आपको खुद अच्छे से समझ में आएगा कि आपने लिखा क्या है। रिवाइज करते वक्त भी, पेपर को चेक करते वक्त भी आप आसानी से कर पाइएगा, ठीक है। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CPCT। अब बट हम क्या कह सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है हमारा 180 है, लीनियर पेयर। एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों इक्वल है, तो मैं इसको ट्वाइस एंगल 3 लिख सकती हूँ। और एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये और ये इन दोनों कंडीशन से कह सकती हूँ एज PM इज इक्वल्स टू MB और एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे लिख दीजिएगा लीनियर पेयर, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो है एक स्ट्रेट लाइन है, ओके। AB इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल 3 इज 90 डिग्री। देयरफॉर मैं क्या कह सकती हूँ, OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ओके। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। O is the center of a circle of radius 5 centimeter. Okay, so मेरे पास एक सर्कल है, O is the center of radius 5 centimeter. T is a point such that OT is 13 centimeter. T डेफिनेटली T जो पॉइंट होगा वो हमारा आउटसाइड द सर्कल होगा बिकॉज इट्स लेंथ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रेडियस, ठीक है। सो इट इज़ 13 सेंटीमीटर। OT जो है वो मेरा टोटल क्या है 13 सेंटीमीटर, वो मैं वहाँ नहीं लिख रही हूँ, 13 सेंटीमीटर यहाँ लिख देते हैं, 13 सेंटीमीटर OT है। एंड ये सपोज कीजिए ये भी सेंटर हो गया मेरा, ये A, ये पॉइंट जो है मेरा, इसको हम M और N ले लेते हैं, ठीक है, इसको ज्वाइन कर देंगे, ओके। अच्छा, अभी क्या है, अब यहाँ पर बोला गया है कि OT इंटरसेक्ट द सर्कल एट E। जो ये OT जो है इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को E पॉइंट पे, ठीक है, E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, E पॉइंट पे। If AB is the tangent to the circle at E, और AB जो है वो टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है, ये ऐसे, ठीक है,
ये हमारा टेंजेंट है ए बी इस सर्कल पे, मतलब कि ई पर टेंजेंट है, ई उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। ए बी इज द अनदर टेंजेंट। तो देखिए अब मैं यहाँ, और मुझे ए बी का लेंथ फाइंड करना है। मेरे पास ए बी भी टेंजेंट है, एम टी भी टेंजेंट्स है, और एम एन टी भी टेंजेंट्स हैं, लेकिन मुझे ए बी टेंजेंट का लेंथ फाइंड करना है। तो देखिए मैं कैसे कर सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है ये दो राइट ट्रायंगल्स बन रहे हैं मेरे पास। कौन कौन से? एक ये मेरे पास 90 डिग्री बन रहा है, रीजन रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। यहाँ पे भी ये मेरा 90 डिग्री होगा, द सेम रीजन रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, बिकॉज ये रेडियस है मेरा और ये टेंजेंट है। इस केस में भी ये रेडियस है एंड दिस इज द टेंजेंट। तो देखिए जो दो राइट ट्रायंगल्स बन रहे हैं वह उन्हीं का मैं यूज़ करूँगी इन ट्रायंगल ओ ए ओ एम टी में लेते हैं सबसे पहले। ओ एम टी में देखिए, ओ एम टी में हम कहेंगे एंगल ओ एम टी जो है वो 90 डिग्री है। रीजन देना पड़ेगा रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे, ठीक है। इन ट्रायंगल, अच्छा तो मैं क्या कर सकती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकती हूँ। ओ टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम टी स्क्वायर। ओ टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस, अच्छा ओ टी तो गिवन है ना हमें, ओ टी 13 गिवन है, और एम टी स्क्वायर, तो ये 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू एम टी स्क्वायर। ओके, सो एम टी मुझे मिलेगा 12, तो एम टी मुझे 12 सेंटीमीटर मिल गया, मतलब ये टोटल मुझे 12 सेंटीमीटर मिला, ठीक है। अब देखिए, अब क्या मैं ये बोल सकती हूँ ए एम इज इक्वल्स टू एम ई, ऐसा बोल सकती हूँ क्या? ए एम इज इक्वल्स टू एम ई। अगर मैं ए को एक्सटीरियर पॉइंट लूँ तो ये मेरे क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट से सेम सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इक्वल लेंथ होते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ टेंजेंट ड्रॉन, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो अगर मैं इसको सपोज कीजिए एक्स कंसिडर करूँ तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ए इजिकल्स, तो वो मैंने ये ए एम इजिकल्स टू एम ई इजिकल्स टू मैंने एक्स कंसिडर किया। अब देखिए, अब मैं दूसरे राइट ट्रायंगल का यूज़ करने जा रही हूँ। कौन सा राइट ट्रायंगल है? मैंने ओ एम टी राइट ट्रायंगल का यूज़ कर लिया। अब मेरे पास ये भी एक राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ई टी, एंगल जो है ए ई टी जो है यहाँ पे 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि ए ई ओ एज एंगल ए ई ओ जो है वो 90 डिग्री है, रीजन रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ठीक है। तो ए ई टी मेरा 90 डिग्री आया। अब मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी तो ए टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए, ए टी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए टी, ये एम टी मेरा टोटल 12 है और ये x है, तो ये पार्ट मेरा क्या बचेगा, 12 माइनस एक्स का स्क्वायर। ए ई क्या होगा मेरा, x का स्क्वायर, और ई टी क्या हो जाएगा मुझे, ई टी, हाँ ई टी भी मैं फाइंड कर सकती हूँ। ये कंप्लीट जो है मेरा, देखिए यहाँ मैं ई टी निकाल ले रही हूँ। ई टी को मैं लिख सकती हूँ ओ टी माइनस ओ ई, और ओ टी मेरा 13 है और ओ ई मुझे 5 है, तो ये मेरा ई टी यहाँ से 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 8 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर ओपन करेंगे, 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया मेरा। अब यहाँ पे मेरा आएगा 80 इजिकल्स टू 24x, और मेरे यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा 80/24 इजिकल्स टू x। ठीक है, तो x का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 10/3 हुआ। सिमिलरली मैं कह सकती हूँ अगर ए ई मेरा क्या है, ए ई जो है वो मेरा x है,
तो उसी तरह से अगर मैं नीचे वाले ट्रायंगल में करूं तो जैसे तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 10/3 ही हो जाएगा। तो AE जो है वो मेरा 10/3 आया। सिमिलरली मैं क्या कह सकती हूँ, सिमिलरली EB भी मेरा इसी प्रोसेस से करेंगे तो 10/3 आ जाएगा। तो मुझे लेंथ ऑफ AB निकालना है विच इज़ AE प्लस EB, और 10/3 प्लस 10/3 विच इज़ 20/3 सेंटीमीटर। तो ये मुझे लेंथ ऑफ AB इसमें फाइंड करना था, जो मुझे कितना मिला 20/3 सेंटीमीटर। तो बस किया क्या हमने, इसमें दो राइट ट्रायंगल OMT में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, AET में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया। बाकी अपने थोड़े से साथ में कॉन्सेप्ट्स यूज़ कीजिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। So with this question we are ending the lecture. See you in next episode. Till then keep practicing.